Hello everybody. As you know that we are running a series for your CAB ABM exam, that is 50 days 50 mark series. अब इस सीरीज में हमने 4 डेज के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 1 से लेके और थर्ड तक वो कवर कर लिए हैं. टुडे ऑल्सो वी विल बी कवरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 3 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा इन लेक्चर्स को, प्लस इस पे बेस्ड एमसीक्यू ज़रूर से सॉल्व किए होंगे. Because this chapter, particularly unit 3, is very very important. I am reiterating this fact. Why? Because हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इससे, एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर से इन टोटल 5 to 7 मार्क्स आपके easily स्कोर कर सकते हैं. फाइन. So today is day 5 of this series, and in order to help you out we have also come up with CAB 202 for master course, जहाँ पे आपको ABM, BFM, ABFM और BRBL चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं CAB एग्जाम के, इनके लाइव क्लासेस मिलेंगी. 20+ लाइव क्लासेस विल बी देयर, जो कि आपकी स्टार्ट हो जाएंगी इन नवंबर, जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा. एज यू नो द डेट इज़ 24 नवंबर एग्जाम के लिए. ABM से स्टार्ट होएगी आपकी कैब की साइकिल इस साल, एंड 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली. कॉन्सेप्ट क्लासेस इन द सेंस कि आपके पास जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स होंगे वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ टेस्ट आर देयर. एज यू कैन नॉट डिनाई कि आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है एमसीक्यूज की तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए. सो दैट्स वाई दीज टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन नो योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन. अभी के लिए वी आर रनिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन दिस कोर्स, सो डू चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट एंड एनरोल इन द कोर्स इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. तो एज यू नो कि यूनिट 3 जो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड वी हैव कवर्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. आज का जो टॉपिक है हमारा, इट विल बी द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? बिकॉज लास्ट साइकिल में ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एंड इट वाज ऑफ द नेचर ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. आपसे ये पूछा गया था कि जो जिस्ट है क्वेश्चन का, मैं बता रहा हूँ आपको कि स्क्यूनेस के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कर्टोसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. अगर आपको ये पता होगा एंड यू नो कि थोड़े बहुत जो फार्मूलाज हैं जो आपका डिराइव नहीं करने होते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट फार्मूला क्या है जो सेंट्रल टेंडेंसी में आपने यूज़ किए थे, देन दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी. इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट स्टिल हमें तो पढ़ना ही है. तो स्क्यूनेस से स्टार्ट करते हैं. स्क्यूनेस होता क्या है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्क्यूनेस इज अ मेजर, एक मेजरमेंट का टूल है. जैसे स्केल कहते हैं हम, ऐसे ही एक स्केल है, आपने ऐसे इसको इमेजिन करना है. और वो मेजर क्या करता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन. फाइन, कि कितना डिस्टॉर्टेड है डेटा, कितना डिस्टॉर्टेड है एक पर्टिकुलर ग्राफ. और आपको पता कैसे लगेगा? बेंचमार्क क्या है हमारा डिस्टॉर्शन का? इट इज द सिमेट्रिकल बेल कर्व. ये जो आपको बीच में कर्व दिख रहा है जहां पे स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 लिखी हुई है, दिस कर्व, this is the symmetrical bell curve, or you can say the normal distribution. fine, इसके अराउंड we define और we measure the skewness. अगर तो इस पर्टिकुलर बेल कर्व से, इस सिमेट्रिकल बेल कर्व से आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लेफ्टवर्ड्स होते हैं, देन यू से दैट द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, एंड इफ इट इज ऑन द राइट साइड यू विल से इट इज नेगेटिवली स्क्यूड. फाइन, बट अगर थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझना कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव क्यों है, राइट साइड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर आप एक लाइन देखो, नॉर्मली जब हम लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, तो दिस इज +1 एंड दिस इज -1. फाइन, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट यहाँ पे उल्टा है. तो उल्टा, या फिर आप बोल सकते हो कंप्लीटली ऑपोजिट, वो इसलिए है क्यों? क्योंकि हम हमेशा टेल से मेजर करते हैं. फाइन, दिस इज कॉल्ड एज टेल. जो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर है, दिस इज द टेल. फाइन, जहाँ पे आपके डेटा पॉइंट्स कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं. फाइन, जो पीक है या फिर जो पीक के अराउंड होते हैं पॉइंट्स, दीज आर लाइक कन्वर्जिंग पॉइंट्स और फॉर्मिंग एन एपेक्स. लेकिन जो टेल है उसके अराउंड आपके उतने डेटा पॉइंट्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द एपेक्स. फाइन, तो हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस क्यों बोलते हैं? अगर आप यहाँ पे इसको अपना एपिसेंटर मानो एक तरह से, फाइन, जहाँ पे पीक हो रहा है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो, देन यू विल कम टू नो कि जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, इसको अगर हम 0 मानते हैं तो ये +1 होगा, दिस विल बी द -1. तो पॉजिटिव साइड आपकी जो है दैट इज योर टेल. सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अगर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? इट इज़ हेयर. तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है उससे राइटवर्ड्स जो है आपकी टेल अगर बन रही है, देन वी विल से इट इज़
पॉजिटिवली स्क्यूड, अदरवाइज वी विल से इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। फाइन। तो स्क्यूनेस को आप दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो इट इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन, की जो नॉर्मल बेल कर्व है उससे कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है डेटा। एंड सेकंड, इट मेजर्स द लैक ऑफ सिमिट्री। फाइन। कि जो सिमिट्री है अगर वो नहीं है तो कितनी ज़्यादा नहीं है, इज इट 1 2 3, जो भी उसका मेजरमेंट का स्केल होएगा उससे हम अपना डेटा ऑब्टेन करते हैं। फाइन। तो पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या हुआ, जो आपकी अगर टेल है एक पर्टिकुलर ग्राफ की, एक पर्टिकुलर कर्व की, इफ इट इज ऑन द राइट हैंड साइड देन यू विल से द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड इफ इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब ये नेगेटिव स्क्यूनेस जो है या नेगेटिवली स्क्यूड जो डेटा कर्व है आपका, इसके अंदर टेल इसकी लेफ्ट साइड में, तो टेल इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द नेगेटिव साइड देन यू विल से कि दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, सो यहाँ पे यही गिवन है, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं दैट द स्क्यूनेस इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ द बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन एंड द पॉजिटिव साइड इज लॉन्गर, लॉन्गर मतलब पॉजिटिव साइड इज लॉन्गर का मतलब क्या है, जो टेल है आपकी बेसिकली इट इज ऑन the right hand side, then it is called positive skewed data or distribution. In this case mean and median are greater than mode। ये अभी हम देखेंगे आगे, एक डायग्राम है उसके अंदर हम देख लेंगे कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है डेटा उसके अंदर मीन एंड मीडियन आर ग्रेटर देन मोड। जैसा आपको पता है मीडियन तो हमेशा ही आपका बीच में लाई करता है मीन और मोड के। फाइन। तो मीन और मोड के बीच में लाई करता है। जब आप पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा की बात करते हैं तो उसमें मीन विल बी ग्रेटर देन योर मीडियन एंड मीडियन विल आल्सो बी ग्रेटर देन मोड। ओके, ये आपका जो पॉइंट है याद रखना है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड। और नेगेटिवली स्क्यूड के लिए क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड के लिए मोड विल बी द हाईएस्ट वैल्यू, देन वी हैव मीडियन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव मीन। फाइन, ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड के लिए। तो ये जो दो रिलेशनशिप्स हैं ये आपने याद रखने। एंड जो टेल है वो आपकी कौन सी साइड में है, कौन सी डायरेक्शन में है, दैट डिटरमाइंस दी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस। फाइन। तो ये देख लेते हैं एक डायग्राम यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि नेगेटिव स्क्यू अगर है डेटा तो उसके अंदर रिलेशनशिप क्या रहता है मीन मीडियन और मोड का। अगर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल कर्व है, then we will say that all these three components or measurements or the measure of central tendency are equal। fine, all are equal, so all the measure of central tendencies are equal। लेकिन अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है then we will say कि सबसे जो लार्जेस्ट या फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी रहेगी आपकी, सबसे पहले आएगा आपका मीन, देन मीडियन, देन मोड। फाइन। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, मोड, देन मीडियन एंड देन मीन। तो ये जो डेटा है या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपने याद रखना है, हाईली इंपॉर्टेंट आई वुड से। अब मेजर कैसे करते हैं स्क्यूनेस को, यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स का मेजर है तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑल्दो नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट पता होना चाहिए हमें कि कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता क्या है। इट इज डिनोटेड बाय बीटा 1, दिस सिंबल इज व्हाट, बीटा। ओके, बीटा 1 इट इज इक्वल टू, अब कुछ आपने जैसे क्वार्टाइल्स में पढ़ा है हमने, तो उसके अंदर क्या रहता है, कुछ सेंट्रल मूवमेंट्स होती हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स कौन सी, कि क्वार्टाइल 1 की कोई मूवमेंट होगी, क्वार्टाइल 2 की, 3 की और 4 की भी हो सकती है, बट वी जनरली मेजर 1 2 एंड 3। तो जो सेंट्रल मूवमेंट्स हैं वो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, जैसे सेंट्रल मूवमेंट थर्ड विल बी डिनोटेड बाय μ3 एंड सेकेंड विल बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। और इसमें जो सेंट्रल मूवमेंट 3 है इसका हम स्केयर लेते हैं और सेंट्रल मूवमेंट 2 का क्यूब लेते हैं। फाइन, दिस विल बी द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। डायरेक्ट फार्मूला ही है जो आपको याद होना चाहिए, अगर तो क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, अब फर्दर ये जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है इसका भी एक फार्मूला है, दैट इज एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस, एक्स इज द डेटा पॉइंट माइनस योर मीन, और जो भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका होल का क्यूब। फाइन, समेशन आपने करना है जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप अगर एफ आई एक्स आई लिखते हैं तो आई विल बी फ्रॉम 1 till n, तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे, दिस विल बी योर
थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, फाइन, दिस इज योर थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। अब ये सेंट्रल मूवमेंट होते क्या हैं इसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारी बुक में उतना मेंशन भी नहीं है, और सिलेबस के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल मूवमेंट मीन्स कि आपका जो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेल कर्व से कितना डिस्टॉर्टेड है, फाइन, और स्क्यूनेस तो वही मेजर कर रही है ना, फाइन। तो आपका जो सेकंड है, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, उसका भी फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए आपको, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, फाइन, हेयर आल्सो इट वाज डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको ये दोनों याद है देन यू कैन वेरी इजीली फाइंड द स्क्यूनेस। ओके, सो mu1 एंड mu3 एंड mu2 यू मस्ट नो, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस, कि जो आपका स्क्यूनेस है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर तो जीरो आ जाता है दिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, द कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इफ इट इज जीरो देन यू कैन से इट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन पॉजिटिवली स्क्यूड, and if it is less than zero then you will say it is negatively skewed। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। याद रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं, बीटा वन का फॉर्मूला यू मस्ट नो, थर्ड और सेकंड सेंट्रल मूवमेंट पे बेस्ड ये फॉर्मूला है, और उनका आगे जो फर्दर फॉर्मूला है, दीज आर दी टू फॉर्मूलाज जो आपको याद होना चाहिए। अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो आप उससे कोरिलेट करके भी ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चलो अब आते हैं हम कर्टोसिस पे। कर्टोसिस का मतलब क्या है, जैसे हमने स्क्यूनेस का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग वो देखा था कि इट इज अ मेजर ऑफ सिमिट्री, कि कितना सिमिट्रिकल है डेटा, फाइन, या कितना डिस्टॉर्टेड है, बोथ वेज यू कैन से। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस अगर हम कर्टोसिस को पढ़ें तो सबसे पहला जो डेफिनेशन आना चाहिए आपके माइंड में, इट इज ऑल अबाउट द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टेल्स मतलब ये वाली टेल जो है, इसके थ्रू हमने स्क्यूनेस को डिफाइन किया था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम पीक पे जा रहे हैं, अगर हम पीक्स को पढ़ रहे हैं एंड वी आर ऑब्जर्विंग कि ये जो पीक है इनका अलग अलग मीनिंग क्या हो रहा है, देन वी विल से कि वी आर टॉकिंग अबाउट कर्टोसिस, फाइन। तो अगर आप स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस दोनों इकट्ठा पढ़ रहे हो, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, then you can say that we are studying what, we are studying the bell curve or the normal distribution, and also you can say we are studying the unsymmetrical or non-normal distributions, fine। okay, so study of basically various distributions, be it normal or non-normal distribution, is known as skewness and kurtosis। Skewness as one different concept, one separate concept, will study about the, it will study about the symmetry, फाइन, कि कितना सिमेट्रिकल है डेटा। कर्टोसिस विल स्टडी अबाउट द पीकनेस, पीकडनेस जिसे हम बोलते हैं, कि कितना पीक पे है, कितना फ्लैट है, फाइन। तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम वैल्यूज इन वन वर्सेस द अदर टेल। ओके, और ये जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं नाम, दैट इज मीजोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक, ये आपको क्या बताते हैं, दीज डिस्ट्रीब्यूशंस विल टेल यू कि एक जो पर्टिकुलर ग्राफ है, एक जो कर्व है, वो कितना फ्लैट है या कितना पीक पे है। अगर सबसे ज़्यादा पीक पे हुआ, मतलब इट हैज़ अचीव्ड द एपेक्स, देन वी विल से कि जो पीक्ड डेटा है, हाईएस्ट पीक पे जो डेटा है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ नोन एज लेप्टोकर्टिक, फाइन। बेंचमार्क जिसको हम बोलते हैं, हर एक बार हम बेंचमार्क जो डिफाइन करते हैं, इस केस में कर्टोसिस के केस में जो बेंचमार्क है दैट इज योर मीजोकर्टिक, और अगर मीजोकर्टिक से नीचे है देन वी विल से कि इट इज द प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। और एक चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे कि जितने भी ये आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिख रही है कर्टोसिस में, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी जो है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर 6 है आपका, यूनिट ए, मॉड्यूल ए में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। बट ये अभी आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको अगर हम किसी वेरिएबल x के साथ प्लॉट करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं, then we can study thoroughly the concept of kurtosis। तो probability density with any variable will give you a chance to study the concept of kurtosis, fine। तो एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन whose peaks are same as of the normal distribution peak, it is known as mesokurtic, and if the peaks are higher and sharper than mesokurtic and the tails are fatter, then we will say कि it is leptokurtic, and if you will say कि जो आपका
डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो पीक है इट इज लोअर एंड शॉर्टर देन मीजोकर्टिक, देन वी विल से कि इट इज द प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। तो ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज अभी तक जो आईआईबीएफ में क्वेश्चंस पूछे हैं वो पीक्डनेस या फ्लैटनेस या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ही पूछा है, बट अगर टर्म्स याद होंगी तो बेटर रहेगा हमारे लिए। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस देखा, वैसे ही हम मेजर ऑफ कर्टोसिस देखेंगे। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या था, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड सेंट्रल मूवमेंट, सेम आपका कर्टोसिस में भी है, बस यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट विल बी एडेड। फाइन। तो वो बीटा 1 था, इट इज बीटा 2 एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर। ओके, दिस इज द बीटा 2 एंड यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, बस आपका जो पावर है वो डिफर करेगा। एंड वंस यू हैव डन द रेशियो कॉन्सेप्ट इन मेजर ऑफ कर्टोसिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ़ द बीटा 2 दैट इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन यू कैन से कि इट इज लेप्टोकर्टिक, इफ इट इज इक्वल टू 0 तो आपका मीजोकर्टिक होगा, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन यू कैन इजीली से कि आपका जो डेटा है इट इज व्हाट, इट इज प्लेटोकर्टिक। फाइन, इट विल बी द प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। तो जो 3 है नॉर्मली तो यही रहता है जो आपकी बुक में गिवन है, बट क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करे हैं या फिर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं एग्जाम में, उसके अंदर हम बेंचमार्क हमेशा नॉर्मल कर्टोसिस या फिर मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मानते हैं, 3। अगर तो रेशियो इज इक्वल टू 3 देन वी विल से it is the normal kurtosis. If the ratio, that is this ratio, it is greater than 3 then we will say it is leptokurtic distribution or kurtosis, and if the ratio, that is measure of kurtosis, is less than 3 then we will say it is the platokurtic distribution. फाइन। तो याद रखना है आपने, अल्फाबेटिकली भी आप इसे याद रख सकते हैं कि L फिर N देन P। ओके, तो ऐसे कुछ न्यूमोनिक्स बना सकते हैं आप, बट हाँ क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि जो बेंचमार्क है, जो नॉर्मल कर्टोसिस या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्टोसिस के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, इट इज डिजिट और नंबर 3। फाइन। 0 जो है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक तरह से, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको 3 जो है याद रखना है कि मीजोकर्टिक इज 3, उससे ऊपर हुआ लेप्टोकर्टिक, उससे नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है रेशियो की देन इट इज अ प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कैब जुलाई 2024 में ही आया है आपके पास, एज आई टोल्ड यू कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल बेल कर्व इज नोन एज कर्टोसिस। नो, कर्टोसिस क्या है, इट इज द पीक्डनेस और फ्लैटनेस। कीवर्ड्स याद रखने, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कर्टोसिस कैन ओनली मेजर द फ्लैटनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सिर्फ फ्लैटनेस करता है, पीक्डनेस भी तो करता है ये। स्क्यूनेस मेजर्स द पीक्डनेस ऑफ अ सिमेट्रिकल बेल कर्व। नो, इट मेजर्स व्हाट, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन या फिर डिग्री ऑफ सिमेट्रिक, कि कितना सिमेट्री है। फाइन। तो नन ऑफ these statements are correct, so option D will be the right answer. Skewness is the degree of distortion. It measures the lack of symmetry. Kurtosis is all about the tails of distribution, that is peakedness or flatness, and it is used to describe the extreme values in one versus the other tail. It actually measures the outliers प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये आउटलायर्स जो है सिंपली एक टर्म मेंशन्ड थी आपके स्क्यूनेस और कर्टोसिस के कॉन्सेप्ट में, और एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ गया, एक सेपरेट क्वेश्चन आया था। फाइन, कि आउटलायर्स क्या होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो IIBF हैज इंक्लूडेड और यू कैन से इट हैज मर्ज्ड टू कॉन्सेप्ट्स इन दैट क्वेश्चन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको देन यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। फाइन। आउटलायर्स वाला, ये वाला तो स्क्यूनेस कर्टोसिस वाला तो इजी था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइन। ये आउटलायर्स वाला जो क्वेश्चन है हमने देखा है हमारी अभी जो प्रीवियस वीडियोस गई हैं इसी सीरीज में, तो डू चेक इट आउट अगर नहीं देखा तो आपने। फाइन। एंड दिस विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर unit, that is unit number 3. In the next video we will be starting unit number 4, जिसके अंदर हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट विच वी प्रोवाइड ऑन आवर यूट्यूब चैनल you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIB CIB. If you have any query, कोई feedback है आप लोगों का, तो you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in telephonically. This is the number where you can
contact us. So keep revising and start making notes now because टाइम कम रह गया, तो नोट्स बनाएंगे थोड़ा बेटर होएगा हमारे लिए रिवाइज करना.